ठीक है, अपन आज क्या पढ़ेंगे? पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पाठ 3 पढ़ लिया था, आत्मकथ्य। ठीक है, आत्मकथा। तो प्रश्न उत्तर किस किस को याद है? किसको याद है? हैं? नहीं याद है? किसको याद है? क्या बोला था मैंने? पार्ट 1 के, हाँ वही याद नहीं हो रहा आप लोगों को। पार्ट 1 के 10 प्रश्न या उत्तर याद करके लाना बोला था। बबीता को भी बोला था। सुना था बबीता ने? सुना था? किस किसने नहीं सुना? विनय ने भी सुन लिया था। कहाँ तक याद हुए? वही, बाकी बाद में याद ही नहीं किया, यहाँ बैठ के याद किया तो वही। लिख लो ना, उसको लिख लो। और अमरदीप को कहाँ तक याद है? हैं? अब बाद में क्यों नहीं किया? और जीवन परिचय तो इनका तुलसीदास और सूरदास जी का जीवन परिचय नहीं भूले ना आप लोग? नहीं भूले ना? ठीक है। पार्ट 1 का प्रश्न उत्तर याद कर लेना, और पार्ट 2 का मैं आज दे दूंगा पीडीएफ पेज, आपको याद कर लेना। और और पार्ट 3 का भी अपन ने पढ़ लिया, पार्ट 3 तक। और आज पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, उत्साह आहट अट नहीं रही। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? उत्साह अट नहीं रही। नहीं रही, क्या नहीं रही? अट नहीं रही। ठीक है। ठीक है, अरे अब इसको ठीक है, देखो इधर। अमरदीप आगे आ जाओ, बात करने के बजाय पढ़ लो। पाठ कौन सा है? अध्याय 4। ठीक है, अध्याय 4, उत्साह अट नहीं रही। ठीक है, अपन पढ़ेंगे उत्साह। ये है, देखना क्या है इधर, समझना आप लोग। जी, क्या हुआ? बोलो बोलो, बोलो जो भी है बताओ। ठीक है, इधर देखो। अरे यार, इधर देखना क्या है ये। उत्साह का पाठ, अध्याय अध्याय कितना है? 4। देखेंगे उत्साह। उत्साह का आपने देखो क्या है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छाव उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है, इसका शब्दार्थ क्या है? देखो, घोर, घोर क्या? घोर क्या क्या है? घनघोर। क्या है? घनघोर। गर्जन का क्या है? गर्जना करना, मतलब गाजना। अपने भाषा में क्या बोलते हैं? गाजना। गाज, गाजे जब बादल गरजते ना। ठीक है, हाँ। ठीक है, ये दिख जाएगा। ठीक है, क्या है? गरजना मतलब गाजना। क्या है? गाजना। ठीक, गगन मतलब आकाश। गगन यानी आकाश। ठीक है, धराधर यानी सुंदर, धराधर। घुंघराले मतलब घुमावदार। कैसे है? घुमराले मतलब घुमावदार। धराधर मतलब क्या होता है? धराधर मतलब सुंदर नहीं होता है।
बादल होता है, ठीक है। धाराधर मतलब क्या होता है? बादल, याद रखना क्या है, बादल, ठीक है, काट दो, ठीक है। घुंघराले मतलब घुमावदार। ललित, ललित ये नहीं होता है सुंदर, ठीक है। ललित का मतलब क्या होता है? सुंदर। और घुंघराले मतलब घुमावदार। विद्युत, विद्युत यानी, विद्युत यानी बिजली, ठीक है। उर मतलब, उर मतलब हृदय, उर मतलब क्या? हृदय। ये याद याद रखना चाहिए आपको। उर मतलब क्या होता है? घनघोर मतलब, जैसे घोर मतलब घनघोर गरजना, मतलब घनघोर होता। गर्जन मतलब गर्जना करना। गगन मतलब आकाश होता है। ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। धाराधर मतलब बादल, क्या है? धाराधर मतलब क्या होता है? बादल, ठीक है। ललित मतलब सुंदर। और उर मतलब हृदय। नवजीवन, नवजीवन, हाँ नया, नवजीवन नहीं, नया जीवन, ठीक है। वज्र, वज्र मानी कठोर, ठीक है। वज्र यानी कठोर। बादल यानी नहीं, इसका अर्थ था बादल, ठीक है। बादल, धराधर का, धराधर का मतलब क्या था? बादल, ठीक है। आगे पीछे हो गया, देख लेना। धराधर का क्या था? बादल, ये, ठीक है। ललित का सुंदर। नूतन मतलब नवीन। पढ़ा था अपन ने पर्यायवाची शब्द, नहीं विलंब शब्द पढ़ा था अपन ने। नूतन यानी नवीन। नूतन का मतलब क्या था? नवीन, ठीक है, नया, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे? इसका संदर्भ देखो। अगर ऐसा लिखा हुआ पद्यांश, तो आप क्या संदर्भ आपको क्या है? जैसे ये संदर्भ है, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की उत्साह कविता से लिया गया। ये कौन सी कविता से लिया गया था? उत्साह कविता से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कौन है इसके कवि? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ठीक है। प्रसंग, प्रसंग क्या है? यह कवि, यहाँ कवि बादलों से गर्ज तर्ज कर घनघोर वर्षा करने का आग्रह कर रहे हैं। क्या है प्रसंग? क्या है, किसके बारे में बताया है? कि बादलों से गर्ज तर्ज कर घनघोर वर्षा करने का आग्रह कर रहा है, ठीक है। घनघोर वर्षा करने का आग्रह कर रहा है, ठीक है। आगे देखो, भावार्थ है, उसका भावार्थ देखते हैं। व्याख्या अपन, उसकी व्याख्या क्या है देखो, ठीक है। कलर चेंज कर लेते क्या? ठीक है, देखना। भा व्याख्या देखो इसकी, भावार्थ। कवि कहते हैं कि हे बादलों, तुम घनघोर गर्जना गर्जना करो। क्या बोलते कवि? हे बादलों, तुम घनघोर गर्जना करो, समस्त आकाश को अपनी घनघोर गर्जन से घेर कर चारों ओर छा जाओ, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? कवि। गर्जन से घेर कर चारों ओर छा जाओ। सुंदर सुंदर काले रंग वाले घुमावदार, कैसे घुमावदार बादलों, बच्चे की कल्पना की तरह विस्तृत बन जाओ, और बिजली की सी सुंदरता अपने हृदय में भरकर नवीन जीवन का संचार करने वाले बन जाओ, ठीक है। कवि कहते हैं कि बादलों, तुम अपने कठोर रूप को छिपा लो और नवीन कविता के सृजन का वातावरण बना दो। कवि मानते हैं कि समाज को नवीनता की ओर ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। कार्य, कार्य साहित्यकार करता है, इसलिए नवीन चेतनापूर्ण कविता के लिए आग्रह किया गया है। कवि कहते हैं कि हे बादलों, तुम गर्जना करके वर्षा करो, ठीक है। हाँ से हो गया, वही देख रहा था मैं, हो क्यों नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। से हो गया तो उसको निपट लेंगे। भावार्थ कवि क्या कहते हैं कि हे बादलों, ठीक है। कवि कहते हैं कि हे बादलों, तुम घनघोर, घनघोर क्या बोलते हैं? घनघोर घनघोर गर्जना करो, समस्त आकाश को अपनी घनघोर गर्जना से घेर लो, घेर कर चारों ओर छा जाओ। बादल छा जाते ना, वर्षा होने से पहले बादल पहले छाते हैं चारों ओर, ठीक है। और गर्जना भी करते हैं,
बहुत ज़्यादा गरजते हैं। तो ये बोला घेर कर चारों ओर छा जाओ, सुंदर सुंदर काले रंग वाले। बादल कैसे रहते हैं? सुंदर सुंदर काले रंग वाले रहते हैं। घुमावदार बादलों, बच्चे की कल्पना की तरह विस्तृत, मतलब फैल जाओ, विस्तृत है नहीं, फैल जाओ, बन जाओ, और बिजली की सी सुंदरता अपने हृदय में भरकर जीवन का संचार करने वाले बन जाओ। बिजली सी, जब बिजली भी होती ना, बिजली गरजते तो, है ना, बहुत बिजली होती, आपने देखा है। ठीक है, कवि कहते हैं कि बादलों तुम अपने कठोर रूप को छिपा लो। क्या कहते हैं कवि? कि तुम अपने कठोर रूप को छिपा लो और नवीन कविता के सृजन का वातावरण सभी ओर बना दो। क्या बोलते हैं? सृजन, सृजन का वातावरण सभी ओर बना दो। क्या बोलते हैं? सृजन का वातावरण सभी ओर बना दो। ठीक है, कवि मानते हैं कि समाज को नवीनता की ओर ले जाने का कार्य साहित्यकार करता है। कौन मानते हैं? कवि। क्या मानते हैं? कवि मानते हैं कि समाज को नवीनता, नए कार्य की ओर, क्या करते हैं? नए कार्य की ओर ले जाने का कार्य कौन करते हैं? साहित्यकार। ठीक, ले जाने का कार्य करते हैं साहित्यकार। ठीक है, इसलिए नवीन चेतना, चेतना पूर्ण कविता के लिए आग्रह किया गया है। इसलिए ये क्या, जैसे साहित्यकार लिखते ना नई नई कविता, ठीक है, कविता लिखते हैं साहित्यकार। तो जो नवीनता, जो नवीन कार्य, नए की ओर, कार्य की ओर ले जाने का कार्य कौन करते हैं? साहित्यकार करते हैं। इसलिए हाँ, ये ये व्याख्या है, कविता है ये। ठीक है, उत्साह, जो अपन उत्साह की कविता पढ़ रहे हैं ठीक है, इसके किन के बारे में बताया? बादलों के बारे में बता रखा है इनने। किसके बारे में? बादलों, जो गीत, जो गीत को संबंधित कर रखा, बादलों के गीत को। ठीक है, जन कल्याण के लिए का आह्वान किया गया है, जन कल्याण का आह्वान किया गया है। ठीक है, तो नवीन चेतना, जैसे इसलिए नवीन चेतना पूर्व कविता के लिए आग्रह किया गया है कि इसलिए नवीन चेतना, जैसे नई चेतना मतलब उत्साह भरने वाली कविता, कविता लिखने के लिए किससे आग्रह किया गया है? कवि को। ठीक है, कौन लिखते हैं? साहित्यकार लिखते हैं। कवि कहते हैं कि बादलों तुम गर्जना करके वर्षा करो। क्या बोलते हैं कवि? तुम गर्जना करके वर्षा करो, गरज कर वर्षा करो। कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसका है ये। आपको याद, अपन पढ़ रहे हैं, देखो अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, ध्यान देना। जैसे पार्ट एक के क्या था? कवि का नाम सूरदास जी था, ये कवि है। ठीक है, ठीक है, पार्ट दो क्या क्या था? पार्ट दो ये था। पार्ट दो क्या, कवि का नाम क्या था? तुलसीदास था। तो पार्ट दो का ये पूछेंगे, जैसे तुलसीदास है ना। ठीक है, पाठ का नाम क्या था? जैसे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, लक्ष्मण परशुराम, पर परशुराम, कौन सा राम आता? परशुराम। ठीक है, परशुराम संवाद था। कौन सा? संवाद। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद था। ठीक है, संवाद। तो ये किसने लिखा था? राम लक्ष्मण परशुराम के बीच में जो बातचीत हुई, संवाद, कौन? तुलसीदास। जैसे पाठ 3 का था, क्या था? ए? पाठ 3 नागार्जुन नहीं था, क्या था? जयशंकर प्रसाद था। तो पाठ का नाम क्या था? आत्म आत्मकथ्य था। ठीक है, ऐसा था। ठीक है, तो इसलिए ये आत्मकथ्य किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, ऐसा पूछे, राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद किसने, कौन है लेखक? तुलसीदास। ठीक है, ऐसा। ठीक है, मिटा दे इसको, अभी नहीं मिटेगा ना, ये से हो गया है, नहीं मिटेगा। एक दिन देखा, मैंने डांटा था आपको, मुझे पता है कैसे चलाते हैं वो। आप बोल रहे हो वहां से होगा, वहां से नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? अब तुम गर्जना करके वर्षा कर दो। ठीक है, ये अब कौन सा आया? आहट नहीं रही है।
ठीक है, पाठ का नाम क्या है? उत्साह और आहट नहीं रही है। किसने लिखा? ये दोनों की, उत्साह भी किसने लिखा? सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा। आहट ने भी किसने लिखा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ठीक है कि हो गया से? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखो क्या है, देखना। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम। अपना दोनों पढ़ लिया क्या अपन ने? रुको एक मिनट ना। ये नहीं पढ़ा ना अपन ने, तो तुमने कैसे बोल दिया? यहाँ तक पढ़ा, तुम गर्जना करके वर्षा भर दो। ठीक है, अभी ये उत्साह का दूसरा है। ठीक है, दूसरी ये कविता क्या है? ये विकल विकल। ठीक है, आगे देखो। आप बता भी नहीं रहे हो। देखो, विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विश्व के निदाक के सकल जन। ठीक है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तब धारा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ठीक है, इसके शब्दार्थ देख लेते अपन। पढ़ लिया। शब्दार्थ क्या है इसके? देखना शब्दार्थ। शब्दार्थ है विकल यानी कि व्याकुल, व्याकुल होना। उन्मन, उन्मन मतलब अनमना। ठीक है, विश्व का, संसार, विश्व को क्या क्या बोल सकते? संसार, जगत। निदाक मतलब क्या होता है? गर्मी। सकल यानी सभी, सकल यानी क्या होता है? सभी होता, सकल यानी सभी। अज्ञात यानी अज्ञात, बोलते ना अज्ञात इंसान। ये बोलते हैं अज्ञात इंसान को बाइक वाले ने ठोक कर चले गया, एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। अज्ञात मतलब अनजान, अनजान व्यक्ति। अनंत यानी बहुत अधिक। अनंत मतलब अनंत होता है, ये चिन्ह होता है अनंत का। अनंत का चिन्ह मालूम ये? ठीक है, ठीक है। तो अनंत तक मतलब कहीं उसकी लिमिट नहीं होती, अनंत तक। जैसे अपन तारे नहीं गिन सकते, वो अनंत है। ठीक है, अपन बाल नहीं गिन सकते, अनंत है। ठीक है, अनंत है बहुत अधिक। ठीक है, तो आगे क्या है? बादल। घन मतलब क्या था? बादल। ठीक है, धराधर यानी बादल, घन यानी बादल। ठीक है, तप्त यानी तपी हुई, धरा यानी पृथ्वी। धराधर, धरा, धरा क्या बोलते हैं? पृथ्वी। शीतल ठंडी बोलते हैं ना, शीतल। शीतल में ठंडी ठंडी हवा आ रही बोलते हैं शीतल को, शीतल ठंडी ठंडी। संदर्भ क्या है? वही है जो अपन ने, संदर्भ क्या है? वही है। क्या देखा था अपन ने संदर्भ में? संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश। क्या है ये? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की उत्साह कविता से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, यही यही लिखना है। प्रसंग इसका, ठीक है, अभी आगे देखते, प्रसंग इसका अलग रहेगा। ठीक है, प्रसंग, प्रसंग क्या है? इस कवि ने इसमें क्या लिखा, एक कविता में क्या लिखा, पद्यांश में क्या लिखा, किसके बारे में लिखा, ये देखना है। देखो क्या है, इसमें बादलों से आग्रह किया गया है। क्या आग्रह किया गया है? कि भयंकर गर्मी के ताप से तपती हुई धरती पर व्याकुल आदमियों पर जल वर्षा पर शीतल कर दो। क्या बोल रहे हैं? आग्रह के भयंकर गर्मी के ताप से, भयंकर गर्मी से ताप से क्या, धरती जो पृथ्वी है बहुत क्या हो जाती, गर्म हो जाती। ठीक है, गर्मी से क्या बोलते थे? धरती पर व्याकुल आदमियों पर जल वर्षा कर दो, शीतल मतलब, शीतल यानी क्या है? ठंडा, मतलब ठंडी कर दो। ठीक है, ऐसा है। अब क्या देखते हैं भावार्थ। इसका व्याख्या देखो, व्याख्या इसकी। ठीक है, कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोग भयंकर गर्मी के कारण व्याकुल तथा अनमने हैं, परेशान हैं। ऐसे में अनजान दिशा से आकर रहे बादलों, तापों से तपती, ताप से
हुई पृथ्वी को जल वर्षा कर ठंडा कर दो। हे बादलों तुम गर्जना करके वर्षा कर दो। ठीक है, ये क्या क्या कहा कवि ने कि संसार के सभी लोग भयंकर गर्मी के कारण व्याकुल है, परेशान है। ठीक है, गर्मी के कारण, गर्मी होती ना, जब लास्ट लास्ट गर्मी के लास्ट लास्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती, अपन क्या करते, वर्षा कब वर्षा होगी अपन राह देखते ना, उसका राह देखते, आज होगी कल होगी। तो क्या व्याकुल है, जान जैसे बादलों, हे बादलों, किससे बोलते, बादल से बोलते, अंशा से आकर हे बादलों ताप से तपती हुई पृथ्वी को, कौन तप रही है ताप से, पृथ्वी, धरती तप रही, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, मतलब धूप पड़ रही जब बहुत ज्यादा, तो गर्म हो जाती धरती बहुत ज्यादा। ठीक, पृथ्वी जल वर्षा ठंडा कर दो, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बादलों को बोल रहे हैं कवि कि जल वर्षा करके ठंडा कर दो। हे बादलों गर्जना करके वर्षा। ठीक है, ये उत्साह के दो थे पद। ठीक है, पद्यांश कविता है ये। आगे देखो और क्या करना है। अब ये आहट नहीं रही है। ठीक है, इसके भी दो है, देख लो। फर्स्ट देखो क्या है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटता हूं तो हट नहीं रही है, अट हट नहीं है, हट नहीं रही है। ठीक है, इसका शब्दार्थ तो देख लो। नभ का क्या होता है, आकाश, ये पर्यायवाची शब्द है, नभ आकाश पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, आकाश पर यानी पंख, बोलते ना बहुत ज्यादा पर उड़ रहे, पर मतलब पर उड़ रही कहते हैं, बहुत ज्यादा पर में मतलब पंखा, पंखा में उड़ रहा। ठीक है, पर लग गया क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा उड़ रहा, जैसे बहुत ज्यादा बाइक दौड़ाता है ऐसा, बहुत स्टैंड करता है, क्या बोलते हैं, पर लग गया, ये बोलते हैं पर। उड़ा सकते, उड़ाते ना लोगों ने देखा क्या, कैसे भगाते हैं, देखा, उड़ा सकते हैं। आप चाहो तो आप भी उड़ा सकते हो इसको। एक काम करना, छत पे जो चढ़ाव रहता है ना, उस पे चढ़ाना छत पे, फिर खींचना वहां से, नीचे आएगी तब तक समझो, जब तक ऊपर रही आसमान में तब तक समझो उड़ रही है बाइक, नीचे गिरी तब समझ लो अपन भी उड़ गए फिर ऊपर। हाँ, है चांद पे, अभी अभी तो वो जो चंद्रयान 3 का है ना, वही बता सकता गर्मी है कि ठंड है वो। हाँ, वो देखना पड़ेगा अपने को क्या है क्या नहीं। ठीक है, आगे देखो, इसको देख लेते हैं। हाँ, बहुत पहले चले गया था चंद्रयान 2। वो अनिल सर अच्छे से बता सकते कि चंद्रयान 2 कब गए, सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, पूछ लेना अनिल सर से। ठीक है, संदर्भ देखना, क्या है ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की, उस टाइम पे कौन से 2 पद थे, उत्साह से लिया गया था, कौन से, उत्साह से। ठीक है, उत्साह से लिया, अभी कौन सा है ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अट नहीं रही है, अट अट नहीं रही है, कविता से अवतरित है। इसके रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, यही देखना। अब प्रसंग क्या है, प्रसंग देख, इस पद्यांश में फागुन के सुगंधमय वातावरण के आकर्षक का चित्रण किया गया था। ठीक है, ठीक है, आगे देखना इसकी व्याख्या। व्याख्या है, कवि निराला जी फागुन से कहते हैं कि तुम जहां कहीं भी सांस लेते हो वहीं प्रत्येक घर को सुगंध से भर देते हो। उस मदमस्त वातावरण में सभी का मन होता है कि पंख लग जाए तो आकाश में विचरण करे। फागुन का मदमस्त वातावरण सभी के पंख लगा देते हैं। फागुन में प्रकृति की सुंदरता इतनी मनमोहक है कि उसे आंख हटाने का प्रयास किया जाए तो आंख हटती ही नहीं है। ठीक है, ये लिखा है। और है क्या, ये ठीक है, अपन इसको देख लेते हैं अभी। ठीक, क्या है, कवि कवि क्या कह रहे हैं, कवि निराला जी क्या कह रहे हैं कि फागुन से कहते हैं, फागुन क्या है, क्या है, महा है ना। ठीक है, कौन सा महा,
इस प्रकार फागुन की सुगंध में उतरन का वर्ष का चित्र देखेंगे अपन क्या है। तो इधर देखो, निराला जी कहते हैं कि तुम जहाँ कहीं भी सांस लेते हो वहीं वहीं प्रत्येक घर को सुगंध से भर देते हो। क्या बोलते हैं? तुम जहाँ भी कहीं भी सांस लेते हो वहीं प्रत्येक घर को सुगंध से भर देते हो। इस मस्त वातावरण में सभी का मन होता है कि पंख लग जाए तो आकाश में मतलब उड़ सकते, इसका कहने का मतलब विचरण करे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर पंख मत इस मस्त वातावरण में अगर सभी का मन ऐसा होता है कि अगर पंख लग जाए तो हम आकाश में उड़ सकते, उड़ने का मन करता है। ये ऐसा मन करता है कि बहुत अच्छा वातावरण रहता जब पानी गिरता है तो। ठीक है, पानी गिरने का मौसम रहता है ना स्टार्टिंग में, तो क्या पंख लग जाए तो अच्छा ऐसा लगता है अपने को। ठीक है, तो फागुन में प्रकृति की सुंदरता इतनी मनमोहक है कि उसे आंख हटाने का प्रयास किया जाए तो आंख हटती ही नहीं। क्या है? प्रकृति जो मतलब सुंदरता हो जाती है ना, मतलब हरी भरी, ऐसा लगता है कि अपन नई 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 जगह देखने की इच्छा होती जाने की, हरा भरा रहता, तब अपना ऐसा लगता है कि अपन आंख हटा ही नहीं सकते, ऐसा लगता हटाने का मन नहीं करता, देखने का मन करता अच्छी अच्छी चीजें हरा भरा। ठीक है, और दूसरा देखो, हट हट नहीं रही है। ठीक है, पत्तों से क्या है? पत्तों से डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है, पट नहीं रही है। ठीक है, इसका शब्दार्थ तो देखो क्या है इसका शब्दार्थ? लदी यानी भरी, उर मतलब देख लिया था, उर का मतलब क्या हुआ था? हृदय। उर का मतलब हृदय। मंद यानी मंद, मंद से, मंद गति से बोलते ना, मंद सुगंध। पुष्प यानी फूल। पाठ, पाठ का मतलब क्या था? पाठ का मतलब होता सर्वत्र। पाठ, पाठ का मतलब क्या होता है? पाठ, पाठ का मतलब होता है सर्वत्र। शोभा यानी सौंदर्य, सौंदर्य। श्री नहीं, ये कुछ मिस्टेक हुई होगी, देख। शोभा यानी सौंदर्य, श्री यानी सुंदरता। ठीक है, श्री यानी सुंदरता, पट समा, पट यानी समा। ठीक है, इसका संदर्भ क्या रहेगा? वही रहेगा। ये पाठ अट नहीं रही है, और इसका कौन है लेखक? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये कविता अट नहीं रही है। ठीक है, ऐसा आपको संदर्भ जो पहले था, देखो बता देता हूँ आपको। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की अट नहीं रही है कविता से लिया गया है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, संदर्भ। अब प्रसंग देखो, प्रसंग क्या? यहाँ फागुन के महीने की हरियाली, सुंदरता तथा सुगंधित वातावरण का वर्णन किया गया है। ये क्या, किसका वर्णन किया गया है? फागुन माह, फागुन माह महीने की हरियाली, जो सुंदर तथा सुगंधित वातावरण का वर्णन किया गया है। ठीक है, भावार्थ, इसकी व्याख्या देखो। भावार्थ, कवि कहते हैं कि पेड़ पौधों की डालियां पत्तों से भरी हुई है। क्या कहते हैं कवि? फागुन का महीना चैत्र वैशाख ज्येष्ठ श्रावण फागुन, कौन सा महीना देखो? हाँ, वर्षा होती। हाँ, वर्षा ऋतु वाला, वर्षा ऋतु वाला है। कौन से माह में वर्षा होती? जून जुलाई में होती ना। ठीक है, जून, जून जुलाई में, जून जुलाई में होती। जुलाई, जून में स्टार्ट हो जाती लगभग, जून में। हाँ, जून में। ठीक है, तो देखो बता दूंगा उसका एग्जिट क्या है वो। देखो, कवि कहते हैं कि पेड़ पौधे की डालियां कहीं हरे पत्ते हैं तथा कहीं कहीं लाल कोपले हैं, कहीं पर वृक्ष के ऊपर धीमी धीमी सुगंध बिखरने वाली फूलों की लड़ियां पड़ी हुई है। प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से सुशोभित है, इतनी अधिक सुंदरता है कि वह वहाँ समा नहीं पा रही है। ठीक है, वो समा नहीं पा रही, वहाँ समा नहीं पा रही। कवि कवि क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे की डालियां पत्तों से भरी हुई है। जो पेड़ पौधे हैं उनकी डालियां क्या ऐसे भरी है?
वर्षा होती है तब भर जाते, हरियाली हरियाली आ जाती ना। ठीक है, कहीं पर हरे हरे पत्ते हैं तथा कहीं कहीं लाल कोपले हैं, कहीं पर वृक्ष के ऊपर धीमी धीमी सुगंध बिखरने वाली फूलों की लड़ियां पड़ी हुई है। वृक्ष पर रहते ना फूल, फूल भी आ जाते फिर। ठीक है, प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से सुशोभित है, इतनी अधिक सुंदरता है कि वह समा नहीं पा रही है। ठीक है, पाठ पढ़ लिया अपन ने, खत्म पाठ। कौन सा है? चौथा। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराली, निराला, निराली नहीं निराला। हाँ, ठीक है, तो अपन ने पार्ट 4 तक पढ़ लिया और आप लोगों को पार्ट 1 का प्रश्न उत्तर याद नहीं है, क्या करना चाहिए? है, क्या करना चाहिए आप लोगों का? याद कर लिया क्या? पार्ट 3 का अपन जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखेंगे, कवि परिचय। ठीक है, कल लिखेंगे अपन उसका। पार्ट 4 हो गया, फिर पार्ट 4 का प्रश्न उत्तर देखेंगे, फिर नागार्जुन का देखेंगे, पार्ट 4 नागार्जुन कवि का। ठीक है, कवि नागार्जुन की पाठ देखेंगे, फिर उसने लिखा है क्या है, यह तंदुरित मुस्कान फसल। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, तो पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर मैं अभी दे दूंगा और आगे अपन कल पढ़ेंगे। और पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर याद करके आना। ठीक है, और पार्ट 2 के अगर आपके पास है तो याद करके ले आना। पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर है आपके पास, मैं निकाल के दे रहा हूँ ना। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे अपन, और याद करके आना सभी लोग, जितना भी पढ़ा है उसको वापस रिवीजन करो। ठीक है।